प्रणाम। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा। हेल्थ बेनिफिट्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को जो फैक्ट्स बताने जा रही हूँ, जो तथ्य मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो होती है मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रेयर्स की। अब उसके पीछे का जो रेलिवेंस है और जो फैक्ट्स हैं वो क्या है, उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है ताकि जब तक हम किसी चीज़ को कनेक्ट करना नहीं जानते, यानी कि जब तक हम उसके फैक्ट्स को नहीं पहचानते या उसके पीछे के लॉजिक को नहीं जानते हैं, तब तक उस चीज़ को करते रहना कोई भी सिग्निफिकेंस आपको नहीं देगा, कोई भी उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। हम लोग ये तो जानते हैं कि संध्या समय जब दो समय मिलते हैं उस समय प्रेयर्स की जाती हैं, लेकिन कभी किसी ने ये जानने की या ये बच्चों को समझाने की कोशिश नहीं की कि ये जो संध्या वंदन है या इवनिंग प्रेयर्स हैं, इनका सिग्निफिकेशन क्या है। जब भी मॉर्निंग प्रेयर्स होते हैं और जब भी इवनिंग प्रेयर्स होते हैं, उस समय दोनों ही समय में हम लोगों की जो एनर्जीज हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज होती हैं। उस समय एनर्जीज जो होती हैं एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट लेवल के ऊपर हम लोगों के बॉडी के अंदर इम्पैक्ट डालती हैं। और ये वो समय होता है जिस समय में अगर हम कुछ एक रिचुअल्स करते हैं और उसको नियम से करते हैं, विथ फेथ, विथ कंसिस्टेंसी, विथ रेगुलरिटी करते हैं, तो हम अपनी बॉडी सिस्टम को सिंक रख सकते हैं यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ में, और इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली बेटर होता जाता है। साथ में आज जब परिस्थितियां ऐसी हैं तो हमें हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं किसी भी चीज़ के पीछे, उनको समझ के अगर किया जाए तो चीज़ें हमारे शरीर को भी लगेंगी, हमारे फेस के ऊपर ग्लो भी आएगा, और हम लोग लाइफ में एक सिस्टम और मोटिवेशन, सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की एक जो हमारा प्रोसेस है उसको भी इवॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़, दो समय जब मिलते हैं मैंने आपको बता दी है कि इस समय हम लोगों की जो एनर्जीज हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन के मोड में चल रही होती हैं। तो ये हमारी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को इम्पेक्ट करती हैं। संध्या समय में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम। हमें इस समय की इम्पॉर्टेंस को, इस प्रोसेस को करने के लिए एक फिक्स्ड टाइम जो है वो नियत करना चाहिए। उसके बाद में अगर हम टाइम की पंक्चुअलिटी नियत कर लेते हैं तो हम लोगों की लाइफ में एक फोकस मेंटेन होता है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है हम लोगों की। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज़ आसन, यानी कि पोस्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरह के पोस्चर में बैठ के प्रेयर्स कर रहे हैं। सुखासन में बैठ सकते हो आप, कोई भी लेग क्रॉस करके बैठना चाहता है, या आप चेयर पे कंफर्टेबल फील करते हो, जैसे भी जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हो, लेकिन आपकी जो बैक है, जो पीठ है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और शोल्डर्स आपके रिलैक्स्ड होने चाहिए। तभी आप एक सुखासन की तरह बैठ के प्रेयर्स करेंगे तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। थर्ड स्टेप में हम लोग आचमन को लेते हैं, यानी कि जल को लेते हैं, क्योंकि जल के बिना सृष्टि नहीं चलती। जल में बहुत ज़्यादा पावर है, और अगर हम एक लॉट ऑफ रेवरेंस यानी कि बहुत फेथ के साथ थोड़ा सा जल जो है आचमन के लिए अपने हाथ में लेते हैं और उसको आहिस्ता से हम सिप लेके अपने आप की शुद्धि के लिए प्रेयर्स करते हैं, तो हमारा ऑरा भी क्लीन होता है, और वाटर और ब्लड जो हमारे अंदर है उसके अंदर भी एक प्योरिटी को हम मेंटेन करते हैं। ये हमारे सेल्स को रेजुवनेट करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कोई भी मंत्रा की। कोई भी मंत्रा हम लोगों के इन्वोक करने के लिए होते हैं किसी भी गॉड को, या फिर हम लोग जो 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, पंच तत्वों की बात करते हैं, तो पंच तत्वों को
बैलेंस आउट करने में मंत्रास जो हैं वो हेल्प करते हैं, इन्वोक करने में हेल्प करते हैं फायर, वाटर, विंड और स्पेस को। इस तरह से अगर हम चीज़ों को समझते हुए स्टेप बाय स्टेप संध्या पूजन की तैयारी करते हैं, संध्या वंदन करते हैं नियम से, और इसके बाद एक और जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है मुद्रा। मुद्रा का मतलब है कि हमने कौन सी मुद्रा, अपने फिंगर्स को हमने वरुण मुद्रा में रखा है या किस मुद्रा से आप बैठने में कंफर्टेबल फील करते हैं। ये वो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जीज को सेंड करते हैं। और मुद्रा के बाद में आप जब मंत्रा करते हैं तो मंत्रा को आप अपने प्राणायाम के साथ यानी कि अपने श्वासन क्रिया के साथ में सिंक कीजिए। यानी कि जो भी मंत्र आप करें उसको आप अपना महसूस करें कि आपके इनहेल और एक्सेल के जो पैटर्न है, प्राणायाम का जो पैटर्न है, उसके साथ आपके मंत्र जो हैं वो सिंक हो रहे हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर प्राणवायु भी बहुत अच्छे से संचरण होती है। आपको अगर किसी भी तरह के रोग हैं, किसी भी तरह के इश्यूज हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में संध्या वंदन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ध्यान, यानी कि सन और ध्या। सन और ध्या का मतलब है कि वो समय जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, जो कि बिल्कुल औचित्य रखता है मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, क्योंकि इस समय एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं और आपको अपने बॉडी पार्ट्स में हर एक पार्ट को इन्वोक करना है। यानी कि उसके अंदर प्राण को संचरित होते हुए श्वासन क्रिया के बाद में अपने महसूस करना है कि एक एक बॉडी के अंग के ऊपर जो आपने ब्रेथ लिया था, जो सांस ली थी, उसकी वजह से एनर्जी संचरित हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता आपने दो तरह से, यानी कि अपने हाथों के अंदर जो एनर्जीज हैं उसका फ्लो भी आपने महसूस करना है और आपने प्रेयर्स करने हैं यूनिवर्स से ग्रेटिट्यूड के साथ में, और हाथ जोड़ने हैं। लास्ट में हाथ जोड़ने का जो मतलब होता है, आप अपने दोनों ही आधे आधे हिस्सों को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि अपने एनर्जी को संकलित कर रहे हैं। और नमस्कार का लिटरली मीनिंग अगर आप पूछेंगे कि क्या है, तो ये एक तरह से ना और माँ, यानी कि हमारे अंदर के नकारात्मक ऊर्जाओं को और ईगो को हटाने का सबसे अच्छा पोस्चर है। यानी कि हम अपनी ईगो को ख़त्म करके अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर करके फॉरगिवनेस मांगते हैं और हम नतमस्तक होते हैं उस एनर्जी के आगे, उस सुप्रीम एनर्जी के आगे जो हमको चलाती है। इन सब संध्या वंदन यानी कि इवनिंग प्रेयर्स के साथ साथ में मॉर्निंग प्रेयर्स का भी यही सिग्निफिकेशन हम लोग अगर महसूस करके भाव के साथ में करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम बेटर हो जाएगा। और इस सारे प्रोसीजर के अंदर जो मेरा आज का पर्पस है इस वीडियो को बनाने का और आप लोगों को बताने का, वो ये है कि हमारे जो एंशिएंट्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो बहुत बड़े ऋषि मुनि थे। यानी कि उनके पास हर चीज़ के पीछे का एक विज्ञान था, एक लॉजिक था, और उसके रहस्य जो हैं हमारे बच्चों को आज उसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम ये सोच के कि इवनिंग प्रेयर करनी है, मॉर्निंग प्रेयर करनी है और प्रेयर्स को करते हैं और उसमें कोई भाव नहीं है, उसका मीनिंग तक पता नहीं है, तो आप मत कीजिए। उसे करने का आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप इस मीनिंग को आज समझ गए हैं तो आप इवनिंग प्रेयर्स जरूर कीजिए, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज का वो समय होता है जो हमारे बॉडी को फिजिकली मजबूत करता है, उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। और जो भी बच्चे कंसंट्रेशन लैग करते हैं उनके लिए ये समय इंटेंट के साथ में वाटर को चार्ज करने का है। यानी कि अगर बच्चे खुद से नहीं कर सकते तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए इस समय जो भी इंटेंट उनके लिए वो सोचते हैं कि अप्रोप्रिएट है, वो अपनी इच्छा अनुसार वाटर थेरेपी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस समय चार्ज्ड वाटर को आप स्प्रे बॉटल्स में डाल दें और इसे जब भी बच्चे पढ़ रहे हैं या घर के
एंटायर आप एटमॉस्फेयर को चेंज करने की एक इच्छा रखते हो, आप चाहते हो कि आपके घर के अंदर हर कोई फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस्ड हो, हेल्दी हो, तो आप इस वाटर को जो आपने संध्या समय में चार्ज किया है ड्यूरिंग और आफ्टर प्रेयर्स, तो इसे आप स्प्रे कीजिए पूरे घर के अंदर। इसके इम्पैक्ट देखने के लिए आपको इसको कंसिस्टेंसी के साथ, नियम के साथ, काल का जो महत्व मैंने आपको समझाया और आपने मंत्रास का जो महत्व समझा, उसी को ध्यान में रखते और इन्वोक करते हुए अपने पर्टिकुलर मैसेज को जो आप देना चाहते हो अपने घर के यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड को, तो उसके साथ आप इसे स्प्रे कीजिए। आप देखेंगे कि विद इन अ मंथ आपके घर के अंदर बिना कहे हुए आपके बच्चे आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आपके घर का माहौल बदला हुआ है और आपके घर के अंदर नेगेटिविटी के लिए कोई जगह नहीं बची। क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि जब आप रिप्लेस करना चाहते हो नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिविटी के साथ, तो आप पॉजिटिविटी को बढ़ा दीजिए, यानी कि अपने घर के अंदर उन चीज़ों को, उन लॉजिक्स को समझते हुए संध्या वंदन जरूर कीजिए। और संध्या वंदन के बाद में घर की सारी लाइट्स को एक बार स्विच ऑन करना बहुत ही शुभ रहता है। और आपके घर के अंदर अगर किसी भी तरह से मंगल कार्य नहीं होते, ये लास्ट मोमेंट चीज़ें जो हैं अटक जाती हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, या आपको दोबारा से उनको रीस्टार्ट करके एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तो संध्या वंदन के बाद में लाइट स्विच ऑन करना ना भूलें। गॉड ग्रेस टीवी चैनल के माध्यम से हम जो भी जानकारी आप लोगों से शेयर करते हैं, उसका उद्देश्य तभी पूर्ण होगा अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए। हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए, गॉड ग्रेस टीवी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।